बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड के लेसन नंबर 3 के साथ मैं हूं शाहिद नईम। आज हम इस लेसन में देखेंगे कि एक फाइल में मौजूद टेक्स्ट जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाई जा सकती है, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर एक फाइल में टेक्स्ट मौजूद है, उस फाइल में से वो टेक्स्ट ख़ास जगह से काट कर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कैसे किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ जो टिप्स हैं स्क्रीन के हवाले से वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको स्क्रीन पर जो रूलर नज़र आ रहा है, ये आपके सेंटीमीटर्स शो कर रहा है कि आपके कागज़ पर कितने सेंटीमीटर की टाइपिंग हुई है। ये हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी दोनों तरफ से आपको मेजरमेंट बताता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है और आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो ये एक स्क्रॉल बार के ऊपर बटन है व्यू रूलर, इस पर आप क्लिक करें तो आपका रूलर गायब हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको स्क्रीन पर रूलर नज़र नहीं आ रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बटन से इसको दोबारा डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी बटन से आप एक दफ़ा दबाने से इसको हाइड कर सकते हैं और दोबारा दबाने से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह ये जो रिबन है हमारा, बाजुकात हो सकता है ये आपको नज़र ना आ रहा हो किसी कंप्यूटर पे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बटन है इस पर क्लिक करें तो आपका रिबन जो है मिनिमाइज हो गया है। अब आपके स्क्रीन पर वर्ड के सिर्फ जो रिबन की टैब्स हैं वो नज़र आ रही हैं, रिबन एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी पर दोबारा क्लिक करें तो ये आपको दोबारा नज़र आ सकता है। इसी तरह हमने बात की थी पहले लेसन में स्क्रीन के इंट्रोडक्शन में कि सबसे आखिर पर अगर हम देखते हैं तो ये जूम है, स्क्रीन जूम। ये हम इसको छोटा करके देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं क्या होता है। ये देखिए जैसे जैसे हम इसको क्लिक करते जा रहे हैं 70%, तो ये छोटा होता जा रहा है 60%, 50%। और अगर हम इसको बड़ा करना चाहें तो 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, और इस तरह जितना आप इसको बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। मैं बहरहाल इसको फ़िलहाल 110 पे सेट करता हूँ। इसी तरह आपको याद होगा कि हमने एक फ़ाइल बनाई थी जिसका नाम था माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। उसको खोलते हैं तो फाइल और ओपन। इसके बाद फाइलों की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, जो फाइलें महफूज हैं। आपको उस लिस्ट में से अपनी फ़ाइल को तलाश करना है, या डायरेक्टली आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। हमारी फ़ाइल चूँकि माई डॉक्यूमेंट्स में थी, वहाँ पर जाके हम या तो फाइल का नाम टाइप कर दें या उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे हमारी वही फ़ाइल जो थी वो दोबारा आपके सामने है, और टाइटल बार पर कंप्यूटर आपको इसका नाम भी दिखा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये देखेंगे कि एक फाइल के अंदर टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि कॉपी किस चीज़ की करनी है, और इस मकसद के लिए सिलेक्शन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन से मुराद ये होती है कि आप कंप्यूटर को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि आप जो भी कोई नया काम करने जा रहे हैं वो फलां मखसूस एरिया में ही किया जाए। जिसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर हम सिर्फ शेखुपुरा का लफ्ज़ जो है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना कर्सर जो है उस शेखुपुरा के शुरू में लेके आएँ। जी हाँ, इस तरह पॉइंटर लेके आएँ, और अब आप माउस का बटन जो है लेफ़्ट वाला उसको प्रेस रखें और इसको राइट साइड पर ड्रैग करें। तो अब ये देखें आपका एरिया ड्रैग हो रहा है, यहाँ साथ टेक्नोलॉजी भी अगर ड्रैग हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, तो आप आखिर पे जाके इसको दोबारा से इस तरफ को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सिलेक्शन एक से ज़्यादा लफ्ज़ की चाहते हैं तो जहाँ से आप चाहते हैं उतना एरिया सिलेक्ट कर लें। अगर अपने पॉइंटर को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो सिलेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो जिस एरिया में जिस एंगल में चाहें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आप सिंपल खाली जगह पे राइट माउस बटन क्लिक करें तो सिलेक्शन ख़त्म भी हो सकती है। इसी तरह अगर आप माउस का इस्तेमाल नहीं चाहते और कीबोर्ड से सिलेक्शन चाहते हैं तो कीबोर्ड से ऐसा कीजिए, आप शिफ्ट की बटन को प्रेस करें, शिफ्ट की प्रेस रखें और साथ एरो कीज़ को प्रेस करें। जैसे देखें अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूं और साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करता हूं तो अब देखें एक एक कैरेक्टर जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो गया है। तो इस तरह जितना आप चाहें उसको लेफ्ट साइड पे हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लेफ्ट की बजाय राइट एरो प्रेस करता तो अब देखें सिलेक्शन ख़त्म हो रही है, और जो ही
राइट साइड पे हो जाएगी, सिलेक्शन राइट साइड पे शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं टॉप एरो प्रेस करता हूं तो टॉप साइड पे सिलेक्शन हो जाएगी, और बॉटम करता हूं तो बॉटम लाइन पे सिलेक्शन हो जाती है। तो सिलेक्शन आप किसी भी सीमत में कर सकते हैं, सिर्फ शिफ्ट की को छोड़ना नहीं है, आपने प्रेस रखना है और साथ एरो कीज का इस्तेमाल करना है। जब सिलेक्शन कर चुके हों और अगर आप सिलेक्शन खत्म करना चाहते हो तो सिंपल शिफ्ट की को छोड़कर एरो की को प्रेस करें तो आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। तो ये था तरीका पहले सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन करने के बाद हम आगे क्या करना पड़ता है, जब किसी टेक्स्ट को हम कॉपी करना हो तो सबसे पहले जरूरी है कि उसकी सिलेक्शन हो। अब हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि कोर्सेज तक। अब मुझे इसको कॉपी करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं यहां इसके ऊपर अब राइट क्लिक करूं और कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं यहां पर, ये देखिए आप यहां पर जाएंगे हम, तो यहां ये कैंची से थोड़ा नीचे ये कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस कर दूं। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है और सिर्फ आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। अब मैं कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यहां पे जाता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं तो ये कॉपी हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसे हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। अब ये टेक्स्ट जो है कंप्यूटर की मेमोरी में जा चुका है और कंप्यूटर जानता है कि इसको मजीद आगे इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम अपनी नई लोकेशन पे आते हैं जहां पर हम इसको लिखवाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहां पर आ जाते हैं। अब कंप्यूटर की मेमोरी से वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जो ही हमने पेस्ट पे क्लिक किया, आप देखें जितना सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट था वो कंप्यूटर की मेमोरी से निकलकर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसकी जितनी चाहें कॉपियां बना सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखिए ये तीसरी कॉपी भी बन गई। सिर्फ यही नहीं, अगर आप माउस से राइट बटन क्लिक करें तो भी आप पेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल V दबाएं तो भी आप कॉपी किया हुआ टेक्स्ट स्क्रीन पर दोबारा दिखा सकते हैं। यानी कॉपी हमें एक दफा करना पड़ता है क्लिपबोर्ड पे, और उसकी डुप्लीकेट कॉपीज हम जितनी चाहें मर्जी दफा पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब आपने देखा कि हमने एक दफा टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉपी किया और उसके बाद जितनी दफा आपका दिल चाहा आप उसको पेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आसान काम है, लेकिन आपको चाहिए कि बजाय इसके सिर्फ ये समझें कि आपको आ गया है, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली इसकी एक्सरसाइज करें, इसको करके देखें। और जितनी दफ़ा ज़्यादा तरीके से आप करेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे अंदाज में करेंगे, उतनी ही आपकी परफेक्शन होगी। और इसके मुख्तलिफ जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि माउस का राइट बटन क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं, आप ये जो पेस्ट का आइकॉन है इस पर क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल V भी प्रेस कर सकते हैं। तो आप ये तीनों मेथड इस्तेमाल करके देखें और देखें कि क्या आपका दुरुस्त तरीके से पेस्ट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें और देखें कि क्या तरीकाकार है, किस तरह एक टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको कॉपी करके क्लिपबोर्ड में भेजते हैं और किस तरह पेस्ट करते हैं। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि किसी टेक्स्ट को कट करके नई जगह पर लिखवाना। जब हम किसी खास टेक्स्ट को काट कर किसी दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी वही है जो कॉपी का था, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि ये शेखुपुरा का लफ्ज़ है, हम सिर्फ इसको हाईलाइट करते हैं। अब इसको हम यहाँ से काटना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉपी की बजाय आप ये जो कैंची वाला ऑप्शन है यानी कट, जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि कट की जगह पर कंट्रोल X भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दबाएं, जो ही हम इसको क्लिक करेंगे आप देखें शेखुपुरा स्क्रीन से गायब हो चुका है। अब आप नई जगह पर आएँ जहां आप इसको लिखवाना चाहते हैं और पेस्ट का ऑप्शन, जिस तरह पहले हमने यूज़ किया था बिल्कुल वैसा ही पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो नई जगह पर आपका शेखुपुरा लिखा हुआ आ जाएगा। दोबारा एक्सरसाइज करते हैं। जैसे ये देखिए कॉलेज का नाम है एग्लो कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और राइट क्लिक भी कर सकते हैं और वहां से भी हम कट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें कॉलेज नेम इज, उसके आगे टेक्स्ट जो खुद ब खुद खत्म हो गया और जो आगे टेक्स्ट था वो पीछे की तरफ आ गया ताकि उसकी जगह पर वो फिलिंग कर सके। अब हम नई जगह पर आते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन। अब देखें जो ही हमने पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया
तो आपका टेक्स्ट जो है वो नई जगह पर मौजूद है। तो फ़र्क ये है कि जब हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट अपनी पुरानी जगह पर भी मौजूद रहता है और नई जगह पर भी आ जाता है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट को कट करके पेस्ट करते हैं तो टेक्स्ट जो है पुरानी जगह से काट दिया जाता है और नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये तरीकाकार आप देखें, कट करके कॉपी करके पेस्ट करके देखें और दोनों को फ़र्क को देखें। अब नेक्स्ट लेसन में हम मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।